Our next topic on page number 88 is beyond worldly pleasures. इसका मतलब होता है कि दुनिया की जो सुख सुविधाएं हैं उससे हटकर क्या हो सकता है, उससे हटकर क्या खुशी हो सकती है, जो कि महावीर जी का मैसेज था। महावीर कौन थे? एक बॉय था जिसका नाम था वर्धमान, जो कि नॉर्थ इंडिया में उसका बर्थ हुआ था और इन जैन फैमिली, और जैन फैमिली उस समय एग्जिस्ट करते थे जब वर्धमान का उनकी फैमिली में जन्म हुआ है। और उसके बाद उसको फर्दर नाम मिला महावीर 6th सेंचुरी में जाकर। अब जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये था कि जैन ट्रेडिशन ये मानते थे कि अहिंसा को फॉलो करो, और उसके महावीर के 23 दूसरे टीचर्स या फॉलोअर्स भी थे जिनको तीर्थंकर कहा जाता था, और उसमें आदमी औरतें सभी थे, जो कि जो ये जैनिज्म का आइडिया था कि पूरी की पूरी दुनिया एनिमेटेड है, वो पत्थर हो, रॉक्स हो या वाटर हो या फिर जिसमें भी लाइफ हो, वो सारा कुछ एनिमेटेड है। तो इनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को भी दुख या दर्द तकलीफ नहीं देनी है, जिसमें स्पेशली ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स शामिल हैं। तो उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देनी है। और इसी चीज को उन्होंने जो वर्ड यूज किया, जो प्रिंसिपल यूज किया, दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, जो कि जैनिज्म में बिलीव किया जाता है। और इंडियंस के ऊपर इस थिंकिंग का बहुत गहरा इम्प्रेशन पड़ा, और जैन टीचिंग्स के अकॉर्डिंग ये जो बर्थ और फिर रीबर्थ का ये जो साइकिल है कि आदमी पैदा होता है, मर जाता है, उसके बाद वो दोबारा जन्म लेता है, तो दैट इज ऑल अकॉर्डिंग टू द कर्मा, यानी उसका जैसा कर्म रहेगा उस हिसाब से उसको दोबारा से रीबर्थ मिलेगा। अब एसेटिसिज्म और पेनेंस, तो एसेटिज्म और पेनेंस क्या होता है कि आपकी प्योरिटी, आपने जो तपस्या की है, तो पेनेंस इज तपस्या, एंड एसेटिज्म को हम कहते हैं जैसे वैराग्य ले लिया, दुनियादारी छोड़ दी। तो जैनिज्म में ये कहा जाता है कि आपके कर्म पे डिपेंड करता है, और अपने आप को इस कर्म चक्र से दूर करने के लिए आपको एसेटिज्म का या पेनेंस का सहारा लेना पड़ता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप इनको छोड़ देते हैं, सारी दुनियादारी छोड़ देते हैं, मोह माया छोड़ देते हैं, और आप एक मोनास्टिक एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। मोनोएस्टिक एग्जिस्टेंस का मतलब जब आप मठवासी हो जाते हैं, तब आप इस कर्म चक्र से फ्री हो जाते हैं, तब आप तपस्या में लीन हो जाते हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट जैनिज्म में सिखाया जाता है या बोला जाता है फॉलो करने के लिए। और मोनास्टिक एग्जिस्टेंस यहाँ का नेसेसरी कंडीशन है कि अगर आपको इस कर्म चक्र से आज़ाद होना है तो आपको मोनास्टिक यानी मठ में आकर रहना होगा, सब दुनियादारी छोड़ देनी होगी। तो जैन मॉन्क्स जो हैं या नन्स हैं, तो वो 5 तरीके के वाउज लेते हैं, मतलब 5 कस्में खाते हैं कि वो पहला इज एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, कि वो किसी को मारेंगे नहीं, वो चोरी नहीं करेंगे। तो एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, वो किसी को मारेंगे नहीं, वो चोरी नहीं करेंगे, और वो झूठ नहीं बोलेंगे, और वो सेलिबेसी नहीं करेंगे। सेलिबेसी इज लाइक मैरिज नहीं करेंगे, वो शादी नहीं करेंगे, और वो कोई प्रॉपर्टी को पॉजेस नहीं करेंगे। तो ये 5 तरीके की कस्में जो जैन वो मॉन्क्स होते हैं, वो 5 कस्में खाते हैं। ना हम किसी को मारेंगे, ना हम चोरी करेंगे, ना हम झूठ बोलेंगे, ना ही शादी करेंगे, और ना ही कभी अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो इस तरीके से वो कर्म चक्र से आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो उसमें है द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस,
मतलब पैलेस से हटकर एक राजमहल, राजसी आराम से, और जो आपका कंफर्ट जोन वाला लाइफ है उससे हटकर जब आप एक लाइफ जीते हैं तो वो क्या होती है, उसी को इस वाले इसमें पैरा में दिखाया गया है, बताया गया है। सो प्राकृत टेक्स्ट में प्राकृत लैंग्वेज का ये जो टेक्स्ट है जिसको लिया गया है उत्तराध्यान सूत से। ये अभी हमने पढ़ा था कि सूत के फॉर्म में हैं उनकी जो टीचिंग्स हैं। तो जिस तरीके से बुद्धा थे, तो बुद्धा के मरने के बाद उनके डिसाइपल्स ने उनकी टीचिंग्स को लिखा था, उसी तरीके से महावीर के भी जो डिसाइपल्स थे उन्होंने उनकी जो टीचिंग्स थी उनको स्टोरीज के फॉर्म में आगे फिर बताया था। तो उत्तराध्यान सूत से ये एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है जिसमें बताया गया है कि एक रानी थी कमलावती, और वो अपने हस्बैंड को मनाने की कोशिश करती हैं, उनको समझाने की कोशिश करती हैं कि मुझे इस दुनियादारी से आज़ादी दे दो, मुझे इस मोह माया में नहीं फंसना है, मैं पीसफुली खुलकर अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। सो वही उसमें बताया गया है कि पूरी वो कैसे कैसे परसुएड करती हैं अपने हस्बैंड को, कैसे मनाती हैं कि मुझे आज़ादी दे दो, मैं ये एकदम छोड़ देना चाहती हूँ मोह माया वाली लाइफ। तो वो बोलती हैं कि जिनके पास ट्रेजर्स होते हैं वो भी सेटिस्फाइड नहीं होते, जिनके पास रुपया है, पैसा है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, और उनको मरने से वो पैसा भी रोक नहीं पाता। आपके पास कितना भी पैसा हो, मरने से वो पैसा आपको नहीं रोक सकता। जब आप मरेंगे तो एक राजा भी मरता है तो सारी चीजें पीछे छोड़ जाता है, सिर्फ उसके साथ जो जाता है वो उसका धम्मा जाता है। धम्मा जाता है यानी कि उसका जो धर्म है, जो भी उसने किया है वो उसके साथ जाता है और कुछ नहीं जाता, उसका सारा रुपया पैसा यहीं रह जाता है। जैसे कि एक चिड़िया जब केज में होती है तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो उड़ना चाहती है। मैं भी वैसे ही बनना चाहती हूँ, मैं भी नन बनना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई बच्चे हों, मैं कोई इच्छा अपने साथ नहीं रखना चाहती। आई वॉन्ट टू बी विदाउट डिज़ायर। मुझे नहीं चाहिए ये जो लव ऑफ गेन है ना, कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना प्रॉफिट होगा। मैं इस प्रेम बंधन से भी आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं नफरत को भी छोड़ देना चाहती हूँ, मैं एक शांति की लाइफ जीना चाहती हूँ। और जिन्होंने प्लेजर्स को एंजॉय किया है, जिनको प्लेजर्स मिले हैं उसमें वो रहे हैं, और फिर जब उनको छोड़ दिया, रेनाउंस्ड देम, मतलब उनको जब त्याग दिया है, तो वो एक खुली हवा की तरह जी पाए हैं, जहाँ पर वो सुख चैन से रह सकते हैं, जो कि चिड़िया की तरह होते हैं, वो अपनी खुद की आज़ादी एंजॉय कर पाते हैं जब वो इन सब मोह माया से आज़ाद हो जाते हैं। तो ये बड़ी सी किंगडम छोड़ना है, खाली कर देना है, अपने सेंसेस को आराम देना है, और बिना किसी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ अपना ये जो त्याग वाली लाइफ है इसको मैं फील करना चाहती हूँ, और मैं एनर्जाइज फील करना चाहती हूँ। सो यही था द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस, कि महल के अंदर तो सारी सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं, पर इस महल के बाहर जो मिलेगा वो इस महल के अंदर भी नहीं मिलेगा, और वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे देगा। तो अब इसी थॉट के अंदर हमारा पहला टॉपिक आता है द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, कि जैनिज्म में अभी हमने पढ़ा कि जैनिज्म किस चीज़ की प्रैक्टिस हमको करने के लिए बोलता है, कि कैसी आप प्रैक्टिसेस कीजिए जैनिज्म में, कि झूठ मत बोलो, मोह माया से आज़ाद हो जाओ, कर्म बंधन से आज़ाद हो जाओ। तो अब इस जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, कैसे इसको फैलाया गया। सो स्प्रेड की जब हम बात करते हैं तो जैनिज्म अलग अलग पूरे मतलब इंडिया में फैली हुई थी, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में फैली हुई थी, जैसे कि आपका बुद्धिस्ट फैला हुआ था। तो जैन स्कॉलर्स की भी बहुत रिच वेल्थ रही है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर।
तो क्योंकि ये कई लैंग्वेजेस में लिखा गया है, प्राकृत, संस्कृत और तमिल, इन सब में इनका लिटरेचर अवेलेबल था। तो ये जो सेंचुरीज तक ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स रहीं वो टेक्स्ट के फॉर्म में प्रिजर्व करके रखी गई। लाइब्रेरीज में जो इनके टेम्पल्स होते थे वहाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी होती हैं। और सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स, मतलब जो इनके स्टोन में स्कल्पचर्स बने हुए थे पुराने जो कि इनके रिलीजियस ट्रेडिशन से रिलेटेड हैं, तो वो भी कई डिवोटीज ने दिए हैं जो कि जैन तीर्थंकर्स के थे। उनको भी रिकवर किया गया है कई साइट से ऑल ओवर इंडिया। ऐसे कई सारे स्कल्पचर्स भी रिकवर किए गए हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट ऑफ एनलाइटमेंट। इस हेडिंग के अंडर में अब हम पढ़ेंगे कि बुद्धा और बुद्धा की टीचिंग कैसे रही। तो क्योंकि जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि बुद्धा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट या इन्फ्लुएंशियल टीचर रहे जिसको लोगों ने माना, उनकी बातों को सुना, उनकी टीचिंग्स को अपनाया। और ये एक जगह नहीं, अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट सभी जगह इनकी टीचिंग्स, इनके मैसेजेस को फैलाया गया। वो सेंट्रल एशिया से लेके चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, अक्रॉस द सीज भी गए, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक में बुद्धा की टीचिंग्स को अपनाया जा रहा था और उनकी टीचिंग्स, उनके जो मैसेजेस थे उनको स्प्रेड किया जा रहा था। अब हमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में कैसे पता चला? तो ये हमें पता है कि बुद्धा के मरने के बाद उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने उनकी टीचिंग को वापस से रिटन फॉर्मेट में किया था, सो दैट उनकी टीचिंग्स प्रिजर्व्ड होके रह सके। तो इनको वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। जो बुद्धा की टीचिंग थी उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, बहुत केयरफुली उसको ट्रांसलेट किया गया, एनालाइज किया गया, जो भी बुद्धा का टेक्स्ट अवेलेबल था उसके बेसिस पर। अब हिस्टोरियंस ने इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ हेगियोग्राफीज। व्हाट आर हेगियोग्राफीज? जो बायोग्राफी होती है किसी सेंट की, कि कोई संत है उसके बारे में किसी ने लिख दिया, उसकी लाइफ की हिस्ट्री किसी ने लिख दी, या कोई रिलीजियस लीडर है उसके बारे में किसी रिपोर्टर ने या किसी विजिटर ने लिखा है, तो या जो घूमने आए हैं वो उन्होंने लिखा है। तो ऐसे पूरी उनकी जो आत्मकथा है, उनकी सेंट के ऊपर जो आत्मकथा होती है उसको हेगियोग्राफीज कहते हैं। तो उन हेगियोग्राफीज को रिकंस्ट्रक्ट किया हिस्टोरियंस ने। बट ऑल्दो हेगियोग्राफीज जो होती हैं वो उतना रिलायबल टेक्स्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको वो किया जाता है, मतलब तारीफें की जाती हैं, एक्चुअल चीजें नहीं होती हैं उसमें। और लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें रिलीजियस बिलीफ दिखाई देते हैं कि उनके फॉलोअर्स क्या बिलीव करते थे, कौन सा ट्रेडिशन मानते थे। तो हिस्टोरियंस ने बहुत केयरफुली उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी एडिटिंग्स थी, उनको ट्रांसलेट किया, एनालाइज किया, और उनके टेक्स्ट जो कि मेंशन किए गए थे पहले, और वो भी अप्रॉक्सीमेटली उनके डेथ के 1 सेंचुरी के बाद, उनकी डेथ के 100 ईयर्स के बाद वो चीजें वापस से बनाई गई थी टेक्सचुअल फॉर्म में। नहीं तो उससे पहले तो टेक्स्ट था ही नहीं। तो बुद्धा के मरने के 100 ईयर्स के बाद वो टेक्स्ट बनाए गए और उन्हीं टेक्स्ट को स्टडी करके बनाया गया। अब ये बुद्धा थे कौन? तो एक जो क्लैन था, साक्या क्लैन के जो किंग थे, साक्या क्लैन के जो एक राजा थे, उनका बेटा हुआ सिद्धार्थ। उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा सिद्धार्थ। और ये चीफ थे, साक्या क्लैन के चीफ थे। और फिर जो कि आगे जाके सिद्धार्थ ने अपना नाम बदल के बुद्धा कर लिया। तो साक्या क्लैन के जो राजा हुए, चीफ थे, उनका बेटा हुआ, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा सिद्धार्थ। और उसकी जो अपब्रिंगिंग थी वो एकदम राजमहलों में हुई, और जो दुनिया की एक्चुअल सच्चाई होती है, जो हार्श रियलिटीज होती हैं हमारी लाइफ की, उन सब से उसको दूर रखा गया।
और एक बार क्या हुआ कि वो अपने रथ पर चढ़ के सिटी घूमने निकला, जो कि उसकी पहली जर्नी थी, जो महल के बाहर की पहली जर्नी थी। दुनिया उसने पहली बार देखी जब वो रथ पर चढ़कर सिटी घूमने निकला, क्योंकि तब तक तो उसको सब सुख सुविधाओं में रखा गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट आउटसाइड की जो लाइफ थी वो एकदम ट्रॉमेटिक थी कि इतना दुख है दुनिया में, इतना दर्द है, और उसकी वजह से वो डीपली हर्ट हो गया जब उसने एक बूढ़े आदमी को, बीमार आदमी को बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, एक लाश को देखा। तो उसको उस पर्टिकुलर मोमेंट में समझ में आया कि मैं आज तक की जो जिंदगी जी रहा था वो तो एकदम बेकार है। उसको पर्टिकुलर उस मोमेंट में समझ में आया कि ये जिंदगी की सच्चाई है, इससे भागा नहीं जा सकता। उसने कई सारे होमलेस लोगों को देखा जो कि जो होमलेस थे और मेंडिकेंट थे, मतलब भीख मांग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ये लोग बस अब अपना भिक्षा मांग के जीवन जी रहे हैं, उसके बाद ये बूढ़े हो जाएंगे, इनको डिजीज लग जाएगी, ये मर जाएंगे, और फिर फाइनली इनको पीस मिल जाएगा, सुखी जीवन हो जाएगा। और उसी पल सिद्धार्थ ने डिसाइड कर लिया था कि मैं भी सेम पाथ फॉलो करूंगा, और उसके तुरंत बाद उसने अपना पैलेस छोड़ दिया कि अब मैं सत्य की खोज में निकलूंगा। और सिद्धार्थ ने कई सारे पाथ्स, जिसमें एक ये मॉर्टिफिकेशन यानी भिक्षुक वाला भी जो आता है, मॉर्टिफिकेशन का पाथ, यानी नॉट भिक्षुक वाला, इट्स लाइक कि आपका वो बोलते ना जिसमें दुनियादारी छोड़ दी, वैराग्य ले लिया। तो उसने वैराग्य वाला पाथ अपना सर्च किया, और उस पे भी उसने चल कर देखा, जिसमें ऑलमोस्ट डेथ होने वाली थी, और एक्सट्रीम जो मेथड्स थे उसने मेडिटेट किया कई कई दिन तक, और फिर फाइनली उसको सत्य की खोज हुई। उसने एक्सट्रीम मेथड्स यूज किए मेडिटेशन करने के, कई कई दिन तक भूखे प्यासे तपस्या करता रहा, और फिर फाइनली उसको एनलाइटमेंट मिला। जो सत्य की खोज में वो था वो उसको मिला, और उसके बाद वो बुद्धा कहलाया, या एनलाइटेंड वन। तो एनलाइटेंड वन मतलब जिसको सत्य का ज्ञान हो जाता है, जो इन सब नियम कानूनों से परे हट जाता है। तो उसको ऐसे ही द ब्लेस्ड वन करके एक नया नाम मिला, बुद्धा। और रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उसने बस वही धम्मा सिखाया लोगों को, और यही सिखाया कि राइट तरीका क्या है जिंदगी जीने का। और यहाँ पे हम एक पिक्चर देख सकते हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि बुद्धा जो मतलब सिद्धार्थ था वो अपना पैलेस छोड़ के चला गया था, उसी को डिपिक्ट किया गया एक स्कल्पचर के फॉर्म में। नाउ ऑन पेज नंबर 91 वी विल बिगिन विद द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। अब ये बुद्धा सिखाते क्या थे? बुद्धा की टीचिंग्स को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है स्टोरीज के फॉर्म में, और ये मेनली हमें मिला है सुत्त पिताका से। ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि सुत्त पिताका से पता चलता है कि कैसी कैसी स्टोरीज हुआ करती थी। कुछ स्टोरीज हैं जो कि बहुत मिरेकुलस पावर्स उसमें दिखाई जाती हैं कि बहुत ज़्यादा अचानक से मैजिक हो गया, और दूसरी हैं वो ये बताते हैं कि बुद्धा लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे, उनको रीजनिंग देते थे, उनको पर्सुएड करने की कोशिश करते थे, रादर देन पर्सुएड करने की कोशिश करने के कि सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। तो मतलब दो टाइप के लोग थे। एक टाइप की स्टोरीज ऐसी थी कि वो अपनी मिरेकल जैसी पावर्स दिखाते थे और लोगों को कन्विंस कर लेते थे। दूसरी स्टोरीज ये कहती हैं कि वो ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स नहीं दिखाकर वो रीजनिंग देते थे, और फिर लोगों को बोलते थे कि अब तुम सोचो कि क्या ये सही है या नहीं है। तो रीजनिंग के साथ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे। और एक बार की बात है कि एक औरत अपने मरे हुए बच्चे को बुद्धा के पास लेकर आई कि इसको जिंदा कर दो, आप तो एनलाइटेंड हो।
तो बुद्धा ने रादर देन उस बच्चे को जिंदा करने के उन्होंने उस औरत को समझाया कि ये एक कभी न बदले जाने वाला सच है जो कि होकर ही रहेगा। और ऐसी कई सारी स्टोरीज जो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज थी उसमें डिस्क्राइब की गई थी, जिससे कि वो इजीली समझ में आ सके। बुद्धा के फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड है वो ट्रांजिएंट है और कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। ट्रांजिएंट इज अनिक, तो ये अनिक है और हमेशा बदलता रहता है, ये फिक्स नहीं रहता। ये सोललेस है, मतलब अनट, सोललेस यानी अनट। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, इट हैज टू बी एंडेड, इसको खत्म होना ही है। और इटर्नल इन इट, सो ये कॉन्स्टेंटली दुनिया हमेशा बदलती रहेगी और कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहेगी, उसमें बदलाव आता रहेगा। जो चीज आई है उसको जाना ही है। और इस ट्रांजिएंट वर्ल्ड में जो सॉरो है, मतलब पूरी ये जो दुनिया का ट्रांजिएंट वर्ल्ड है, इसमें आपको दुख भी मिलेगा और ये ह्यूमंस के साथ ही एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ ऐसी हो जिसमें दुख ना हो, तो दुख तो रहेगा। और इट इज बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनेंस एंड self indulgence that human beings can rise above these worldly troubles। और इस दुनियादारी के दुख से अगर किसी को निकलना है तो उसको त्यागना सीखना पड़ेगा, उसको सेल्फ इंडल्जेंस सीखना पड़ेगी, तभी वो जाके इन दुखों से ऊपर उठ पाएगा। उसको दुनिया की सच्चाई को अपनाना पड़ेगा। और अर्लीस्ट फॉर्म्स को देखें बुद्धिज्म की, whether or not God existed was irrelevant, तो उसमें कहीं भी ये नहीं था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। So next we'll take in another one.